हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऑरोम स्मार्ट क्लासेस। आज हम आपको कराएंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जिससे बहुत ही मार्क्स के क्या बनते हैं क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। जो हमारा जीवन जीने के प्रोसेस है, कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो हम जीवित रहने के लिए करते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो हम लाइन वाइज लाइन डिस्कस करते हैं पूरे ही चैप्टर को। फर्स्ट जो आपकी लाइन है उसी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव और व्हाट इज नॉट लाइव। हमें यह पूछा गया है कि डिफरेंस क्या है लिव और नॉट लिव में, मतलब जो जीवित प्राणी है उनमें क्या अंतर है और जो जीवित नहीं है उनमें क्या अंतर है। तो हम बात करते हैं। इफ वी सी डॉग रनिंग, अगर हम देखते हैं डॉग जो है वो रनिंग कर रहा है और काउ च्यूइंग कर्ड, जो काउ है वो कर्ड को च्यूइंग कर रही है, और अ मैन शाउटिंग लाउडली, अगर कोई मैन है जो कि शाउट कर रहा है, मींस चिल्ला रहा है वो ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग्स। हमें पता चलता है कि ये जो प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब डॉग जो रनिंग कर रहा है, काउ जो है वो च्यूइंग कर रही है कर्ड को, मैन जो है वो लाउडली बोल रहे हैं स्ट्रीट पे, और ये सारे जो प्रोसेस है वो सब किसकी पहचान है? लिविंग बीइंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इफ द डॉग और काउ और द मैन वर एस्लेव। हम पूछ रहे हैं कि जब ये सारे जिनके बारे में बात हो रही है, मींस डॉग के बारे में बात हो रही है वो रनिंग कर रहा है, काउ के बारे में बात हो रही है जो च्यूइंग कर्ड कर रहा है, अगर वो सो रहे हो तो हम कैसे बताएंगे कि वो जीवित हैं? ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वी नो स्टिल थिंकिंग दैट दे वर अलिव, बट हाउ डू वी नो दैट। हमें पता है कि वो जीवित तो है, पर वो कैसे जीवित है, हम कैसे पहचान करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। वी सी दैम ब्रीथिंग, क्या उसका एक मेन पॉइंट है, वो क्या कर रहे होते हैं? ब्रीथ कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई बेहोश होकर गिर भी जाता है तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? उनकी नोज पे ऐसे हैंड रख के हम चेक करते हैं, फिंगर रख के, कि हीट आ रही है या नहीं आ रही है। हीट मीन्स CO2 वो निकाल रहे हैं शरीर से बाहर या नहीं निकाल रहे हैं। अगर वहां से CO2 की हमें फील हो रहा होता है कि हाँ गैस निकल रही है, मीन्स वो जिंदा है। अगर नहीं निकल रही होती है मीन्स वो क्या है? डेथ कर चुके हैं। ओके, ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलिव। हम देखते हैं अगर वो ब्रीथिंग कर रहे हैं तो वो क्या है? जीवित है। व्हाट अबाउट प्लांट्स। अब हम प्लांट्स के बारे में कैसे बताएंगे कि प्लांट जीवित है या वो मृत्यु कर चुके हैं? व्हाट डू वी नो दैट दे आर अलिव, वी सी दैम ग्रीन। ठीक है, हम उन्हें क्या देखेंगे? जो पेड़ और पौधे होते हैं वो सारे कैसे कलर के होंगे? उस टाइम पे ग्रीन कलर के होंगे। ओके, सम ऑफ अस वी से, but how about plants that have leaves of colors other than green। अगर हम बात करते हैं बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें ग्रीन के अलावा कोई और कलर होता है, तो हम कैसे उनकी पहचान करेंगे? हम डिस्कस करते हैं। दे ग्रो ओवर टाइम। प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? टाइम टाइम से ग्रो करते हैं। ठीक है, सीड आप लगाओगे, उसके बाद में थोड़ा लिटिल बिट जो है प्लांट ग्रो करेगा, फिर आप देखोगे धीरे 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 वो टॉल हो जाता है। सो वी नो दैट दे आर अलिव। इन अदर वर्ड्स, अगर हम और शब्दों में बात करें, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। हम क्या देखते हैं? उनमें कुछ कुछ मूवमेंट देखते हैं, उनके ब्रांचेस जो है वो मूव करती है, रूट्स जो है वो ग्रोथ करती है। ठीक है, आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। कुछ कुछ ग्रोथ रिलेटेड भी है प्लांट्स के अंदर और कुछ कुछ ग्रोथ नहीं भी होती है उनके अंदर। एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलिव, बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। अगर हम देखते हैं कोई प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, उसकी मैक्सिमम जो हाइट है वो जा चुकी है, बट उसके बाद भी क्या होता है? प्लांट जीवित होता है, बिकॉज क्योंकि उनके जो लीव्स है वो ग्रीन है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यूसली कर रहे हैं, उनकी जो रूट्स है वो वाटर के लिए इधर उधर जा रही है, मूव कर रही है, तो उससे हम बताते हैं कि प्लांट्स क्या है? जीवित है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ब्रीथिंग के प्रोसेस करते हैं बट वो विजिबल नहीं होता है, जैसे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। अगर हम बोले ब्रीथिंग का प्रोसेस ही डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई लिविंग है या नहीं है, तो वो गलत होगा।
और भी इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हम देखकर बताते हैं कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या लिविंग नहीं है। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू नेकेड आईज। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जो कि हमें बहुत छोटे स्केल पे होते हैं, बहुत स्मॉल स्केल पे होते हैं, जो कि हमें नेकेड आईज से दिखाई नहीं देते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कि बॉडी के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, जैसे आरबीसी मूव कर रही है या डब्ल्यूबीसी मूव कर रही है, वो किसी को विजिबल है नहीं है, बट वो एक्चुअल में हो रही है मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इज द एविडेंस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। जो मैंने आपको बताया, जैसे हीमोग्लोबिन है, डब्ल्यूबीसी है, आपके प्लेटलेट्स है, वो कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रही हैं, बट लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही हैं, जबकि वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर हम ये क्वेश्चन किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से बात करें तो उनका आंसर क्या होगा? दे विल से यस। In fact, virus do not show any molecular movement in them. वायरस जो होते हैं उनके अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आते, जब तक वायरस क्या होते हैं, डेड होते हैं। जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं या होस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, लिव हो जाते हैं। Until they infect some cells, and that are partially why there is a controversy about whether they are truly alive or not. इसीलिए इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है कि वायरस जो है वो लिविंग होते हैं या नॉट लिविंग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में नहीं आएंगे, टच नहीं करेंगे, तब तक वो जिंदा नहीं होंगे, जब तक वो डेड ही रहते हैं, जितने भी वायरस होते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। मॉलिक्यूलर जो मूवमेंट है वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है, उसके बारे में हम जानेंगे। वी हैव सीन अर्लियर, हमने पहले देखा है क्लासेस में, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म होती है उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो वेल डिफाइन है। हर चीज के लिए उसमें क्या है, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स है जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। ओके, दे कैन हैव टिश्यूज, उनके पास में टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज के अंदर क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम, सेल के अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ रखा है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, आपने बहुत सारे पार्ट्स पढ़े हुए हैं उसके। तो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का जो आपका इफेक्ट है, दिस ऑर्गेनाइज्ड order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर है, इसको आप किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते हो इस स्ट्रक्चर को। इन ऑर्डर ब्रेक डाउन, अगर ये जो ऑर्डर चलता आ रहा है, मीन्स जो आपका सेल है, सेल से मिलकर आपका ग्रुप ऑफ सेल्स बना रहा है टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज आपका मिलकर ऑर्गन बना रहा है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर आपका ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ऑर्गन सिस्टम जब कंप्लीट होता है आपका तो एक होल बॉडी फॉर्म होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते, जहां पर भी वो ब्रेक होता है वहां पे बॉडी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलिव, सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। इसीलिए जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो कंटिन्यूसली अपनी बॉडी को क्या करते रहते हैं, रिपेयर करते रहते हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है। ज्यादातर आपकी जो बॉडी वर्क करती है वो स्लीपिंग मोड पे करती है। जब आप स्लीपिंग मोड पे जाते हैं उस टाइम पे आपकी बॉडी में क्या हो रहा होता है, रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है। ओके, सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं आपके वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल टाइम, जितने भी मॉलिक्यूल है वो हमारी बॉडी में क्या करते रहते हैं, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। What are the maintenance process in living organism? अब ये सारे प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस जरूरी है, अब हम करेंगे मेन टॉपिक को डिस्कस। अभी तक आपने जाना कि लिविंग बींग्स कौन होते हैं और नॉन लिविंग बींग्स कौन होते हैं। अब हम जानेंगे जो लिविंग बींग्स हैं एक्चुअल में वो कौन कौन से प्रोसेस करके जीवित हैं। ओके, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो फंक्शन जो कि उन्हें जिंदा रहने में मदद कर रहा है। गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलरली, जबकि वो कोई काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी उनकी बॉडी में क्या चल रहा है, लाइफ प्रोसेस का वर्क चल रहा है।
इवन वी आर सिटिंग, अगर हम सिटिंग बैठे हुए हैं या फिर हम चल रहे हैं, उस टाइम पे भी हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है, लाइफ प्रोसेस के वर्क चल रहे होते हैं। क्लास इवन वी आर जस्ट स्लिप, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज गो ऑन। जो मेंटेनेंस की जॉब है, जो लाइफ प्रोसेस है हमारे, वो सारे प्रोसेस क्या है, चलते रहते हैं, बेशक से आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो या ना कर रहे हो। The process which together perform this maintenance job are life process. इन्हीं प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। Since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो मेंटेनेंस का प्रोसेस है ये नीडेड है हमारे लिए, किस चीज के लिए, ताकि हमारी बॉडी में डैमेज ना हो पाए, हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन का काम ना हो। इसी वजह से एनर्जी इज नीडेड फॉर दैट। अब हमारी बॉडी अगर वर्क करेगी तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी हमें मिलती कहाँ से, तो एनर्जी हमें मिलती है फूड से, जो भी हम फूड खाते हैं। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के बाहर से ये हमें एनर्जी मिलती है। अब वो किस फॉर्म में मिलती है, सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू ऑर्गेनिज्म। जो बाहर की बॉडी है उससे हमारी शरीर के बॉडी तक आने का जो प्रोसेस है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, विच वी कॉल फूड। जो फूड है हमारा वो हम लेते हैं शरीर के अंदर, और शरीर उसको क्या करती है, मेंटेनेंस के काम में यूज करती है, यूटिलाइज करती है टू द इनसाइड। ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। इसका नाम क्या देते हैं हम, ये जो प्रोसेस है फूड का हमारी बॉडी में आना और उसका हमारी बॉडी के प्रति इस्तेमाल होना, रिपेयरिंग के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, मींस आप छोटा सा बच्चा ले लो, अगर कोई, अगर उसकी बॉडी ग्रो कर रही होती है तो उससे क्या है, बहुत ज्यादा हेल्दी न्यूट्रिशन की जरूरी होती है, ताकि उसकी बॉडी क्या कर पाए, अच्छे से ग्रोथ कर पाए। एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। बहुत सारे रॉ मटेरियल एक्सटर्नल होते हैं जो हमारी बॉडी में नेसेसरी होते हैं, जिन्हें हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहा जाता है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, आपने कार्बन चैप्टर में पढ़ा होगा कि जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या जितने भी आपके अर्थ पे ज्यादातर चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो सभी किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। मींस उसमें कार्बन का मॉलिक्यूल होता है प्रेजेंट। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, तो ये जो फूड सोर्सेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके कार्बन बेस्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेस, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देम यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी एक प्रकार का ही न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। The outside source of energy could be quite varied, जो बहुत सारी वेरिड मतलब क्या होता है, बहुत तरह तरह की चीजें जो कि हम एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं। Since the environment is not under the control of the individual organism, एक अकेले ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में आपका पूरा इन्वायरमेंट नहीं है। These source of energy therefore need to be break down or built up in the body, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, बिल्डअप हो रहा है, ब्रेक डाउन भी बॉडी में ही हो रहा है, सारी चीजें हमारी बॉडी में ही प्रोसेस होती है फूड का। एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, डाइजेस्ट करती है, आफ्टर दैट हमारी बॉडी उसे क्या करती है, एनर्जी सोर्स के लिए यूज करती है। दैट कैन बी यूज फॉर वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर। ओके, एज वी टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल द बॉडी नीडेड टू ग्रो, हमारी बॉडी में मैंने बताया बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें नीडेड होते हैं, जिन्हें मैंने कंपोनेंट्स ऑफ फूड बताया। अलग अलग कंपोनेंट जो होते हैं फूड से, हमें अलग अलग फूड से ही मिलते हैं। फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी, जो बॉडी के अंदर हमारी केमिकल रिएक्शन चल रही है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी का जो पूरा आपका केमिकल रिएक्शन होती है फूड का, वो बिल्कुल क्या कर देती है, आपके फूड को चेंज कर देती है, तभी आपकी बॉडी उसे क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब करके एनर्जी में यूटिलाइज कर सकती है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। आपका क्या बोल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग,
मतलब जो ऑक्सीजन है आपका वो क्या होता है, केमिकल प्रोसेस में रिड्यूस होता है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी से आउटसाइड ही हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जो कि हम इनहेल करते हैं। ओके, the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food। जो आप एक्सटर्नली ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं वो ऑक्सीजन मिलकर ही आपके फूड को क्या कर पाएगा, ब्रेक डाउन करवा पाएगा। अदरवाइज आपकी बॉडी क्या नहीं कर पाएगी, फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी। सोर्स फ्रॉम सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। जो प्रोसेस है हमारा आउटसाइड सोर्स से अगर हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और हमारी बॉडी उसे डाइजेशन के प्रोसेस में यूज कर रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पहली बात तो होते क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें केवल वन सेल होती है, वो एक सेल ही सारे फंक्शन खुद करती है। ठीक है, चाहे वो ब्रीथिंग का प्रोसेस हो, चाहे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो, चाहे वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो, सारे जो फंक्शन है वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, कोई उनके पास में स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है कि वो फूड को इनटेक करे या उसे डाइजेस्ट करे या रिमूवल ऑफ गैसेज हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो, तो किसी के लिए भी उनके पास में स्पेशली ऑर्गन नहीं है, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जो कि आपके मान लो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, उनके अंदर। But we need it because the entire surface of the organism is in contact with the environment। क्यों needed नहीं है, क्योंकि जो उनकी बॉडी है, पूरी जो बॉडी जो है वो पूरी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, जो सरफेस है पूरा का पूरा कांटेक्ट में है, किससे, इन्वायरमेंट से। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं जो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उनकी बॉडी का जो डिजाइन है वो क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। हमारी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं होती है इन्वायरमेंट के। ओके, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। अलग अलग सेल्स के पोर्शंस में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जब जाके मिनरल्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए, वो हमारी बॉडी तक मिल पाते हैं। We have seen previously how in multicellular organism, multicellular जो organism है, various body part have specialized in the function they perform। हमारी बॉडी जो है उसके पास में अलग अलग फंक्शन है जो कि परफॉर्म करते हैं वर्क को। ओके, वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू। टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट किसका काम करता है, हार्ट जो है पंपिंग का काम करता है, किसको, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ओके, डाइजेशन कहाँ पर होता है, यहाँ पर डाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस कौन करेगा, स्टमक करता है, इंटेस्टाइन करती है। ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरा का पूरा आपका डाइजेशन का प्रोसेस कराता है। तो स्पेशलाइज्ड ये वर्क करते हैं अपना। ओके, एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of a specialized tissue। जो हमारा टिश्यू है वो वर्क कब करेगा, जब उसे ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलने के बाद ही सारे जो बॉडी के पार्ट हैं, जो सेल्स हैं, वो वर्क कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। However, this process a problem since the food and oxygen are now take up at one's place in the body ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब क्या होगा, एक ही बॉडी के अंदर दोनों ही चीजें आनी बहुत जरूरी है। मींस फूड का आना भी जरूरी है और ऑक्सीजन का आना भी जरूरी है, क्योंकि फूड का डाइजेशन जब तक नहीं होगा जब तक उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड दैम, और सारी ही बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक बॉडी रिपेयरिंग का काम नहीं करेगी, मेंटेनेंस का काम नहीं करेगी। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड ऑफ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस वजह से
हमारी बॉडी को किस सिस्टम की जरूरत है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, कि बॉडी में जितने भी मिनरल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट हो पाए। फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी, एक प्लेस से और प्लेस तक हमारी बॉडी को सारे मॉलिक्यूल्स को क्या मिले? एनर्जी मिले, उसके लिए हमारे प्रोसेस बनाया गया है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, मूविंग ऑन। When chemical reactions use carbon source and the oxygen for energy generation, अब हमें क्या चाहिए? जो ये केमिकल प्रोसेस होगा, ठीक है, जो कार्बन के सोर्सेज है वो किसके साथ में रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन के साथ में। तो आपको पता है कि क्या बनाएंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, जो कि हम क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं? बॉडी से बाहर एक्सहेल कर देते हैं। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में उसका जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के प्रोडक्ट बनेगा, बट कुड इवन बी हार्मफुल, और ये हमारी बॉडी के लिए क्या हो सकता है? हार्मफुल भी हो सकता है अगर ये बॉडी में रहेंगे तो। दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू रिमूवल फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो उसके लिए हमारी बॉडी में एक प्रोसेस बनाया गया एक्सक्रीशन का, जो कि बॉडी को क्या कर दे? शरीर से बाहर निकाल दे। ओके, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।